आइए, जहां पर राजस्थान की राजनीति के दिग्गजों को जानने की बात है, खास करके विधायकों को जानने की चाणक्य टुडे की टीम कोशिश कर रही है, वहीं पर राजस्थान की एक एक कड़ी 200 कड़ियों को जोड़ने में प्रयास में आज 53वीं कड़ी हम जोड़ रहे हैं। और खास करके जिन लोगों को जोड़ रहे हैं वो बहुत ही अहम है अभी तक हमारे लिए, और उसी अहम कड़ी में आज एक, या फिर कहें कि एक सुगंधित पुष्पों की एक माला पिरोने की कोशिश कर रहे हैं राजस्थान की विधानसभा को, जो सुगंधित करते हैं अपनी वाणी से। उसी कड़ी में हमारे साथ हैं जोगेंद्र जी अवाना। खास करके कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। उसी में देखें कि 2017 में नोएडा से टिकट मांग रहे थे कांग्रेस से, और कहते हैं कि राजयोग जहां पर लिखा हुआ होता है वो व्यक्ति वहीं पहुंच जाता है। तो जोगेंद्र जी पहुंचे नंदबई, भरतपुर जिले के। जोगेंद्र जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। जोगेंद्र जी, राजनीतिक रूप से आपने रुख सीधा नोएडा से राजस्थान का रुख किया, तो इसकी वजह क्या थी? और लोग जानना चाहते हैं कि एनसीआर के लोग, खास करके अगर पुराने समय से बात लें तो राजेश जी पायलट, उसके बाद सचिन जी पायलट भी को माना जाए तो वहीं से है मूल रूप से, उसके बाद राजेंद्र सिंह जी विधुड़ी कांग्रेस में, आपका नाम सुखवीर जी जौनपुरिया। तो एनसीआर के लोग राजस्थान में आकर के राजनीतिक भविष्य बना पाते हैं, वजह क्या? देखिए, ये तो ईश्वर की इच्छा होती है कि जहाँ जहाँ जिसका लेख लिखा होता है वहीं जाता है। लेकिन मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं लंबे टाइम कांग्रेस पार्टी में रहा। वर्ष 1988 में जब मैं कॉलेज में गया था स्कूल पूरा करके, तो उसी टाइम में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन जो NSUI है कांग्रेस का, उससे मैं जुड़ गया था। और लंबे टाइम मैंने कांग्रेस पार्टी में सेवा की। चाहे मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 5 बार जनरल सेक्रेटरी रहा मैंने कांग्रेस में। कई हमारे बहुत सम्मानित अध्यक्ष हैं जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। सबसे पहले मुझे श्री मनीष तिवारी जी ने यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनाया। उसके बाद में मुझे रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब के साथ काम करने का मौका मिला। उसके बाद मुझे प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे श्री जगदम्बिका पाल सिंह, उनके साथ में मैं महासचिव रहा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कांग्रेस में। उसके बाद रीता बहुगुणा जोशी जी के साथ जनरल सेक्रेटरी रहा, प्रदेश अध्यक्ष थी। उसके बाद मैं फिर सलमान खुर्शीद साहब के साथ में जनरल सेक्रेटरी रहा। फिर निर्मल खत्री साहब की 2 बार कमेटी बनी प्रदेश कांग्रेस की, उसमें भी मैं 2 बार महासचिव रहा। और एक लंबे समय सन 1988 से लेके 2014 तक मेरा राजनीतिक सफर कांग्रेस पार्टी में रहा। और 5 अप्रैल 2014 को मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। और समाज का एक बड़ा कार्यक्रम था भरतपुर के अंदर, और उज्जैन जो हमारी अभी तहसील बनी है और नगर पालिका है, पंचायत समिति है, वहाँ पे समाज के लोगों का एक कार्यक्रम था। तो मैं उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 2-3 दिन पहले कार्यक्रम की तैयारी के रूप में मैं गया था। तो समाज के लोगों ने मुझे कहा, भाई सीट अच्छी है यहाँ, तैयारी कर लो। तो फिर मैंने टिकट मांगा 2013 में, लेकिन टिकट मुझे नहीं मिला। उसके बाद में जब नहीं मिला तो लोगों ने कहा कि भाई यहीं पार्टी आप छोड़ दो, कांग्रेस यहाँ BSP का अच्छा है तो आप यहीं तैयारी करो। तो फिर मैं 5 साल लगातार, वर्ष 2013 से लेके वर्ष 2018 तक लगातार लोगों के बीच में रहा। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ विशेष रूप से आज जिनकी वजह से मैं यहाँ विधानसभा में पहुँचा हूँ, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का। तो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया और मुझे नंदबई जैसी जो सीट है उससे प्रत्याशी बनाया और मैं जीत गया। लोगों का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन लोगों ने मुझे चुन के राजस्थान की सबसे बड़ी महापंचायत। आपने 1988 से लेकर के 2013 तक का अपना समय पूरा कांग्रेस को दिया, और उसके बाद आपने एक टिकट की इच्छा रखना एक कार्यकर्ता का अधिकार भी है कहीं ना कहीं। तो आपको लगता है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अधिकारों की रक्षा नहीं करती? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी जो सीट थी, जो मेरा जिला है गौतम बुद्ध नगर नोएडा, वहाँ पे दादरी विधानसभा थी, 387 उसका सीट नंबर था। मैंने वर्ष 2002 में कांग्रेस से टिकट मांगा लेकिन नहीं मिला। फिर वर्ष 2007 में चुनाव आया राजस्थान अपना उत्तर प्रदेश विधानसभा का, उसमें मांगा, उसमें भी मेरा नंबर नहीं आया। उसके बाद वर्ष 2012 में चुनाव हुए, तब भी मुझे टिकट नहीं मिला। लेकिन मैं लंबे टाइम तक बड़े बड़े कार्यक्रम करता रहा। और मुझे खुशी इस बात की है कि माननीय श्री अशोक गहलोत साहब जो आज हमारे मुख्यमंत्री हैं, वर्ष 2007 में जब 18 फरवरी को मेरी बड़ी रैली नोएडा में थी जिसमें लगभग 50,000 से ऊपर लोग जुटे थे, तो माननीय श्री गहलोत साहब उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी थे। मुझे गहलोत साहब के साथ में काम करने का मौका मिला। टिकट नहीं मिला, वो एक अलग की बात है। बहुत सारे कार्यकर्ता टिकट मांगते हैं मेरे जैसे, लेकिन मिलता एक कोई है। लेकिन मुझे उसकी कोई बहुत ज़्यादा दुख इस बात का नहीं है कि मुझे
जो मेरी पीड़ा यहाँ की थी, चाहे वर्ष 2002 की रही हो, वर्ष 2007 की रही हो, वर्ष 2012 की रही हो, जो टिकट नहीं मिला, वो मुझे पूरा नंदवई के जो लोग हैं मेरे सम्मानित, यानी उन्होंने उसको पुराने जो जख्म थे उनको सबको नंदवई की वे लोगों ने भर दिया। बहुत सम्मान दिया। और मैं तो जीवन भर जब तक जीऊँगा नंदवई के लोगों का आभारी रहूँगा, जिनकी वजह से आज मैं राजस्थान की विधानसभा में पहुँचा। आप विषम परिस्थितियां हैं जहां पर आप गौतम बुद्ध नगर जैसे आते हैं और एक भरतपुर जिले की विषम परिस्थितियां हैं, दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाने में तो काफी समस्याएं आपको रही होंगी। कैसे देखते हैं आप उस संघर्ष को? आप 5 साल के जो आपका संघर्ष का समय था कि गौतम बुद्ध नगर के माहौल में, वहां पर बड़ी चीज जो मैंने महसूस की, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जो फर्क महसूस किया, और विशेषकर हमारा चाहे गौतम बुद्ध नगर जिला हो, चाहे भरतपुर का, राजस्थान का भरतपुर जिला हो, भरतपुर जिले में और खासकर मेरी विधानसभा जो नंदवई है, वहाँ पे मैंने देखा जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, वो केवल मान और सम्मान के भूखे हैं। उनको केवल मान और सम्मान चाहिए। काम एक सेकंड चीज़ है, अभी काम कोई किसी का कर पाए या ना कर पाए या प्रयास करे, लेकिन मान सम्मान के लोग भूखे हैं। मैंने तो ये महसूस किया कि मैं जिस घर भी गया, किसी भी घर ने मुझे निराश नहीं होने दिया, चाहे मुझे कहीं से कम वोट मिली, कहीं से ज़्यादा मिली, कहीं से बहुत ज़्यादा मिली, लेकिन सब लोगों ने मेरा सम्मान रखा। 36 बिरादरी के लोग, हर जाति के, हर धर्म के लोगों ने मेरा साथ दिया। इसीलिए मैं नंदवई की जैसी जो बहुत कठिन सीट थी, लंबे समय से हमारी बड़ी बहन दीपा जी वहाँ 15 साल पर्यटन मंत्री थे, बड़े चेहरे थे, जी, बड़े 3 बार से, लेकिन उसके बाद भी इतना मान सम्मान क्षेत्र के लोगों ने मुझे दिया, तो मैं तो उनका जीवन ऋणी रहा। विषम परिस्थितियों में आकर के काम किया आपने, कितने लंबे समय का चलिए राजनीतिक अनुभव था, लेकिन वो उत्तर प्रदेश का अनुभव था आपका राजस्थान में। अब वहां के लोग आशाएं भाई की जहां पर बात आती है कि आपका नाम बड़े चेहरे में आप आते हैं, खास करके लोगों का एक आपका कैडर है कि आप एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं, व्यापारी भी हैं। कहीं ना कहीं लोग जब आशा से आपकी तरफ देखते हैं तो क्या लगता है कि नंदवई के लोगों ने जिस विश्वास के साथ आप पर विजय का सेहरा बांधा था, क्या राजस्थान की विधानसभा में जब प्रवेश करते हैं आप, तो क्या उन उम्मीदों पर आप मानते हैं कि खरा उतर रहे हैं? देखिए, आज मुझे लगभग 1.5-2 साल विधायक बने हुए हैं। ऑन रिकॉर्ड जितनी भी राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई होती है, सारी ऑन रिकॉर्ड होती है जी। आप उठा के देख लीजिए, मेरी कार्रवाई मुझसे संबंधित, नंदवई से संबंधित जितने मैंने सवाल आज तक उठाए हैं, और खाली सवाल उठाए नहीं, उन समस्याओं का समाधान भी मैंने कराया, वो चीज़ें मैंने लागू भी कराई, और कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं। देश जब से आज़ाद हुआ उस समय से जो नंदवई विधानसभा क्षेत्र के लोग जो लंबे टाइम से आस लगाए बैठे थे कि हमारे यहाँ ये सुविधाएं होनी चाहिए, लंबे समय से मांग करते आ रहे थे, उन चीज़ों को मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब से उनकी घोषणा कराई, उनको लागू कराया। मैं आपको बता दूँ, नंदवई के अंदर जो हमारी तहसील उज्जैन है, तहसील उज्जैन की जो हमारी बेटियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां 12th क्लास के बाद 30-30, 35-35 किलोमीटर दूर, चाहे रूपबास हो, चाहे 20-25 किलोमीटर दूर भरतपुर हो, वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने जाती थी। और हमारा एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र, आप जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र की मानसिकता आप समझते हैं कि पेरेंट्स बच्चियों को खासकर दूर नहीं भेज सकते। वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे पहले बजट के अंदर डिग्री कॉलेज दिया, जिसमें हमारी बेटियाँ शुरू भी हो गई, सेशन लग गया, अभी उनका दूसरा सत्र चल रहा है, डिग्री कॉलेज दिया उनको। उसके बाद में मुझे उज्जैन जैसी जगह पे नगर पालिका दी माननीय मुख्यमंत्री जी, उज्जैन जैसी जगह पे मुझे पंचायत समिति दी, उज्जैन जैसी जगह पे मुझे ट्रॉमा सेंटर दिया, उज्जैन जैसी जगह पे मुझे सरसों का खरीद केंद्र दिया। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ जो हमारी दूसरी तहसील नंदवई है मेरी विधानसभा में, नंदवई के अंदर रिको इंडस्ट्रियल एरिया, जिसकी लंबे टाइम देश जब से आज़ाद हुआ है, जब से मांग चली आ रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिको इंडस्ट्रियल एरिया भी दिया। उसके साथ साथ भगवान देवनारायण का छात्रावास मुझे दिया, स्टेडियम मुझे नंदवई के लिए दिया, ITI मुझे नंदवई के लिए दी, CSC मुझे नंदवई में दी। ये बहुत बड़ी चीज़ है, और मैं समझता हूँ कि ये अभी इन पे कार्रवाई शुरू हो गई, जैसे डिग्री कॉलेज शुरू हो गया, जगह हमने चिन्हित कर ली है इन सब चीज़ों की, और बहुत जल्दी इन पे सब पे निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। आनंद जी, इसका मतलब ये समझे कि पहले कृष्ण कौर दीपा जी ने पर्यटन मंत्री रही और भारतीय जनता पार्टी में एक प्रमुखता से अपना चेहरा रखती हैं, तो इसका मतलब कभी काम ही नहीं हुआ। इतनी सारी चीजें अगर थी ही नहीं, तो इसका मतलब हम समझे कि क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ था। देखिए, ये सच्चाई है कि क्षेत्र पिछड़ा था, लेकिन जहाँ तक दूसरी बात आपने कही कि पहले कोई काम नहीं हुआ, इस चीज़ को मैं नहीं कह सकता। इसलिए नहीं कह सकता कि जो जो चीज़ें मेरे संज्ञान में आई, क्षेत्र के लोगों ने जो जो चीज़ें मेरी जानकारी में रखी,
उनको मैंने तत्काल रूप से, मैं तो इतना बड़ा दिल मानता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। नगर पालिका कोई छोटी चीज़ नहीं है, पंचायत समिति कोई छोटी चीज़ नहीं है, ट्रॉमा सेंटर कोई छोटी चीज़ नहीं है, डिग्री कॉलेज कोई छोटी चीज़ नहीं है, चंबल का पानी पूरी विधानसभा में जो पिछले दिनों घोषणा हुई वो कोई छोटी चीज़ नहीं है, CSC भी बहुत बड़ी चीज़ है, और रिको इंडस्ट्रियल एरिया जो हमारे उद्योगपति थे नदबई के और आसपास के, जो दूसरे ज़िलों में जाके दूसरे राज्यों में जाके अपनी इकाइयाँ चलाते थे, जो मजदूर थे हमारे जो दूसरे ज़िलों में दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी करते थे, मैं समझता हूँ कि जब रिको इंडस्ट्रियल जिस तरह घोषणा की है और उसकी ज़मीन भी अब चिन्हित कर ली है, जब वो नदबई में शुरू हो जाएगा तो हमारे जो उद्योगपति हैं, हमारे जो बच्चे हैं, जो बेरोजगार बच्चे हैं या जो रोजगार दूर जाके करते हैं दूसरे ज़िलों में शहरों में, उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ITI एक बड़ी चीज़ है, प्राइवेट संस्थानों में बच्चे जाते थे। देवनाथ छात्रावास, आपको बता दूं कि नदबई के अंदर राज्य सरकार 5 करोड़ 96 लाख रुपए केवल जो प्राइवेट संस्थान है उनको देती थी, देवनाथ छात्रावास के जो बच्चे थे। और मैं समझता हूं कि जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, करीब करीब 6 करोड़ रुपए सरकार का बचेगा, बच्चों को इसका लाभ मिलेगा, स्थानीय बच्चों को। इसी तरह ITI का है, प्राइवेट संस्थान तमाम खड़ी हो गई। आज जो हर व्यक्ति उसमें अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, फीस महंगी है उनकी। बिल्कुल, शिक्षा तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक लाभ नदबई की जनता को मिलेगा। और मेरा सपना है, मैंने अभी 2 दिन पहले भी कहा, उज्जैन में जनसुनवाई में कहा कि नदबई का विकास नोएडा की तर्ज पे मैं करूँगा, ये मैंने तय किया है। और नोएडा की स्थापना भी कांग्रेस पार्टी ने की थी। पूर्व मुख्यमंत्री श्री ND तिवारी जी ने, उनकी एक सोच थी, उनका एक सपना था कांग्रेस की जब सरकार थी। 17 अप्रैल 1976 को नोएडा की स्थापना हुई। और आज देखिए आप, नोएडा एशिया में जाना जाता है, एशिया में सबसे महंगी ज़मीन नोएडा की है, उद्योग लगे हुए हैं, तमाम इकाइयाँ लगी हुई हैं, तमाम वहाँ पे सोसाइटी आ गई हैं, तमाम पूरे देश विदेश के लोग। नंदबई और नोएडा की राशि एक है तो माना जाए कि आने वाले समय का नोएडा नंदबई बनाएंगे। मैं इस पे काम करूं। बिल्कुल, ऐसी इच्छाएं रखने वाले अगर सभी नेता ऐसी इच्छाएं रख करके काम करें तो शायद राजस्थान का सर्वांगीण विकास हो। खास करके राजनीतिक चलते चलते हम एक सवाल पूछना चाहेंगे आपसे। इतना लंबा समय 1988 से आपने राजनीतिक जीवन शुरू किया और इतने लंबे समय बाद आपको फल मिला। आज का युवा आज पार्टी ज्वाइन करता है, कल वो पंचायत स्तर की भी राजनीति नहीं करना चाहता है। आपने तो की है, नोएडा ग्रामीण से आपने राजनीति की है। आज का युवा आज पार्टी ज्वाइन करता है, कल सुबह विधायक का टिकट चाहता है, परसों विधानसभा पहुंचना चाहता है। और खास करके चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हो या क्षेत्रीय पार्टियां हो, कहीं ना कहीं युवाओं को कार्यकर्ता ही बना के रखना चाहती हैं। आप भी लंबे समय से इसके शिकार हैं। तो आज के युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, राजनीतिक रूप से मूल्यांकन करते हैं? देखिए, मैं तो किसी और का उदाहरण नहीं देना चाहता युवाओं को। आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा सवाल है। मैं केवल अपना ही उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैं लंबे टाइम सेवा करता रहा पार्टी की। 20-22 साल 24 साल मैंने कांग्रेस पार्टी की सेवा की, लेकिन किसी कारणवश मुझे टिकट नहीं मिला। लेकिन मैं निराश नहीं हुआ, मैंने रास्ता निकाला। पानी जब बहता है तो वो अपना रास्ता निकाल लेता है। हौसला बुलंद रखना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और जिस पार्टी या जिस संगठन में आप जुड़े हो उसमें ईमानदारी से आपको काम करना चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कर्म हैं, फल उन्हीं पे ईश्वर देता है। आपको निराश नहीं होना चाहिए। मुझे देखें, मैं 200-250 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर नोएडा से चल के आज एक ज़मीन 1 इंच मेरे पास राजस्थान में नहीं है, एक मकान मेरे पास नहीं है, ये भी सरकारी आवास है। उसके बाद जनता ने मुझे हाथों हाथ लिया। लोगों ने, उन सम्मानित जनों का मैं जीवन में एहसान नहीं भूल सकता। और अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ उन्हें लगना चाहिए। मैं समझता हूँ कि देर हो सकती है लेकिन ज़रूर उसका फल मिलता है। युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कड़ा परिश्रम करें, ईमानदारी के साथ में लगें। जरूर भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो ये है जोगेंद्र जी अवाना, जो कि नोएडा से आकर के राजस्थान में राजनीतिक रूप से स्थापित हुए और आज के युवाओं के लिए वास्तव में एक मिसाल है ऐसे नेता कि जनता को सम्मान और जनता के लिए आप खड़े रहेंगे तो वह नोएडा से राजस्थान ही नहीं, आप कश्मीर से जाकर के कन्याकुमारी की राजनीति कर सकते हैं या कन्याकुमारी से जाकर के कश्मीर की यात्रा राजनीति आप कर सकते हैं। बने रहिए चाणक्य टुडे से।